एक दिन किसी नेता को पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा दो और दूसरे रोज ही उसको जो है पार्टी में ले लो। तो ये तो भ्रष्टाचारियों का आश्रम बना दिया आपने भारतीय जनता पार्टी को, भ्रष्टाचारियों। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। मैं ही था। मैं तुम्हारी वो बातें बताऊंगा तो पता लग जाएगा कि कौन था कौन नहीं था। देश की पॉलिटिक्स में आपने कम्युनलाइज कर दिया, सारी संवैधानिक संस्थाओं को अपने कब्जे में लिया और माथे पे संविधान लगाने का ड्रामा करने वाले ने सबसे ज्यादा संविधान की मजाक उड़ाई, सबसे ज्यादा संविधान को तोड़ा, लोकतंत्र की हत्या की। जहरीले सांप्रदायिक भाषण बीजेपी के नेताओं ने दिया और इतिहास में पहली बार है कि संसद में चुनाव की वोटर लिस्ट के बारे में डिस्कशन हो रहा है। पहली बार संसद में कभी डिस्कशन नहीं हुआ इस बात के लिए। क्यों, आखिर क्यों हो रहा है, इस बात को समझने की जरूरत है कि आखिर ऐसी क्या वजह आ गई कि जिसके वजह से जो है वोटर लिस्ट तक जो है संसद में डिस्कस की जाएगी। आपको ध्यान है अभी राष्ट्रपति अपना प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी साहब जो है अमेरिका गए थे और वहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति गोपाल जी मैं बीच में नहीं बोला हूं आपके, विराजिए गोपाल जी मैं बीच में नहीं बोला हूं आपके, आपको कभी डिस्टर्ब नहीं किया। विराजिए अगर आप विराजिए हम सुनेंगे, हम नहीं सुनेंगे। उनको बिठाइए, आप पहले आप बिठाइए उनको, आप बिठाओ उनको, पहले आप उनको बिठाओ। गोपाल जी आप विराजिए आप विराजिए, माननीय सदस्य विराजिए। सभापति महोदय, आसन को संबोधित करते हुए अभी हमारे प्रधानमंत्री जी अमेरिका गए तो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के सामने ही ट्रंप ने उनके सामने ही प्रधानमंत्री जी के सामने ही ये कहा कि मैं बैलेट पेपर पे विश्वास करता हूं, ये मशीनों पे विश्वास नहीं करता। जवाब नहीं दिया गया उनसे, वो बोले नहीं कुछ, मामूली बात नहीं थी। हालत विराजिए आपका नंबर आ रहा है, उससे बुलवा दीजिए आप। ऐसे जबरदस्ती मन की बात बता रहे हैं। हालत यह है कि मजदूरी जो विराजिए आप जवाब दे देना इधर। अरे विराजिए। सभापति महोदय 2017-18 में ये तो इतने वरिष्ठ आदमी है, कोई बात सत्य बात तो रखो सदन में। जब जाए बात ऐसी कुछ ही बोल देते हो खड़े आप बैठिए ना, सवाल का जवाब तो कायदे का देते नहीं हो यार, और यहाँ बातें कर रहे हो बेकार की। आप बिराज जाओ भाई, विराजिए। 17-18 में जो मजदूरी मिला करती थी वो मिलती थी 9,454 रुपया, वो घट करके अब 23-24 में 8,591 रुपए रह गई। मजदूरी घट गई। मजदूर को मिलता क्या, मजदूरी तो मिलती है ना, वो भी घट गई। यानी कि 9.1% इनकम कम हो गई उसकी। और इसमें महिलाओं की हालत तो सबसे ज्यादा बदतर है। स्वरोजगार में लगी महिलाओं की मजदूरी जो 4,338 रुपए थी वो घट करके 2,950 रुपए रह गई, यानी कि 32% गिरावट आई है। अब बताइए वो कैसे अपना घर पालेगी, कैसे बच्चों को पालेगी, कैसे उसका जीवन व्यतीत कर पाएगी। वो हालत ये है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों की बात करो तो पेट्रोल और एक्साइज तो 10 सालों में
पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी भारत सरकार ने 100% बढ़ा दी और डीजल पर 343% बढ़ा दी। ट्रांसपोर्ट महंगा नहीं होगा क्या? जब ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो किराया भी महंगा होगा, हर सामान महंगा होगा। फूड इन्फ्लेशन 9.10% की दर से बढ़ी है। मजदूरी और इनकम में कोई वृद्धि नहीं हुई। आदमी की भोजन की थाली कि पे महंगाई की वो मार पड़ी है कि खाने की चीजें भी जो है उसको नसीब नहीं हो पा रही पूरी। जितना वो पहले आज के 5-7 साल पहले तक खाता था उतना नहीं खा पा रहा, वो चीजें थाली से गायब हो गई। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।